ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कथा प्रथम दिन के उपाख्यान में विद्येश्वर संहिता का अथ चतुर्थो अध्याय। चतुर्दशो अध्याय में अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन है। भगवान शिव के द्वारा सातों वारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन है। सभी ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमशः हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए संध्या की आधान ही अग्नियज्ञ है। वह संध्या ही अग्नि में हवन करे। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और औपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा आहुति व्रत का तब आदि का पालन विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नियज्ञ है। हे द्विजों, जिन्होंने बाह्य अग्नि को विसर्जित करके अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए ही यह हवन अग्नियज्ञ है कि वह विहित एवं समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करें। औपनिवासनाग्नि को ग्रहण करके जब कुंड भांड में सुरक्षित कर लिया जाए तब उसे असहस्र कहा जाता है। राजपिल्लप या दुष्टदेव से अग्नि त्याग का भय उपस्थित हो जाने पर जब तक अग्नि स्वयं आत्मा में अरणी के स्थापित कर लिया जाता है तब उसे समारोपित कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल के अग्नि के लिए ही दी हुई आहुति सम्मत प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातः काल सूर्य को दी हुई आहुति को बुद्ध करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल सूर्य की दी हुई आहुति भी अग्नियज्ञ ही है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक तथा यज्ञों को देव यज्ञ ही माना जाता है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा, जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त हवन कर्म, उन्हें देव यज्ञ ही अंतर्गत आते जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नियम अध्ययन होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। ब्रह्म यज्ञम द्विजम कुर्यात देनम तृप्ते आस्कृतम ब्रह्म यज्ञम प्रोक्तम वेदाध्ययनम भवेत्। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होते हैं, इसे आप लोग श्रद्धा से आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र दयाल और सर्वसमर्थ महादेव जी ने भगवान महादेव जी ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वारों की कल्पना किया है। भगवान शिव संसार रूपी रोग
को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषधि हैं। उन भगवान के पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान कराने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार वार किए कल्पना किया है। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाक निवृत्ति तथा लोक का हित करने वाले की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया है। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता तथा त्रिलोक रष्टा परम श्रेष्ठी ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया है, जिससे संपूर्ण जगत आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों के वृद्धि के लिए पहले पूरे पाप की रचना किया, तत्पश्चात उसके करने वाले लोकों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के कर्मों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय से दूर करने वाले। इसके बाद सूर्य या 7 ग्रहों को अपने ही स्वरूप भूत प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का निश्चित किया है। वह सब के सब नक्षत्रों ज्योतिर्मय मंडलों में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन स्वामी सूर्य है। शिव संबंधी वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति जी हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वारों में कोई उन देवताओं का पूजन उनके अपने अपने फल को देने वाले हैं। आरोग्यम संपदेश्चा व्याधदीनम शांतिरेव च पुष्टिरायुर्धास्तम भोगा मुक्तम न्यार्थ क्रमात्। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों के निवारण के कार्य करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग करते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों क्रमशः फल बताए गए जो उन देवताओं की प्रीति में से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल देने वाला भगवान शिव ही है। देवताओं के प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धत बनाई गई है। उन देवताओं को मंत्रों का यह जाप पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में तथा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें या आराधना करना 5वां प्रकार है। अस्थिले प्रतिमायं होनो ब्राह्मणं विग्रहे सामाराधनम नित्यमेव षोडशोपचार के। इनमें पूजा के उत्तरोक्त आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के अभाव में उत्तरोक्त का आधार अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष, 3 वर्ष तक लगातार साधन करें। इससे अधिक प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो
रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप तथा साधनवार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें। सपत्नीक ब्राह्मणों का घृत पक्व तथा भोजन करवाएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काले आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन करावें। विद्वान पुरुष बुधवार दधियुक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र आदि स्त्री की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर का यजन से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर के देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए खड्ग रस युक्त अन्न का दान करें। इस प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का दान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन करावें। इस तरह देवताओं का पूजन करेगा वह आरोग्य आदि का फल का भागी होगा। देवताओं के लिए नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि एवं नक्षत्रों के योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर के सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा और लोक के अनुसार उसके तारतम्य क्रमांक का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की वृद्धि के लिए संपूर्ण सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध की देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण सब क्षत्रिय, वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। दरिद्रस्तम पासा देवानुम जेढ्यो धनेन ही पुनश्च सेव विधम धर्मम कुरुते श्रद्धया स। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा अपने धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह धर्म का अनुष्ठान करता हुआ इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता हुआ वह बारंबार पूर्ण लोक में नाना प्रकार के फल भोग करके पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्ध के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाएं। वेद शास्त्रों के प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा अन्यान्य प्रकार से धर्म
से भी धर्म का संग्रह करें। समयानुसार पूर्ण कर्मों के परिपक्वता से अंतः शुद्धकरण होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। हे द्विजों, सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, जो इस प्रकार अध्याय को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे देव यज्ञ फल प्राप्त हो जाता है। श्री शिव महापुराणे प्रथम विद्ये सरसंहिताम अग्नि यज्ञ आदि वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्याय। नमः।